Everyone, this is Priya Jaiswal. So today we will discuss about the neural control and coordination. So as we know, first of all we will discuss about the nervous system. नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम में आप सब जानते हैं कि न्यूरल सिस्टम होता है जो कि हमारे जितने भी इम्पल्स होते हैं उनको कैरी करता है, उनको हमारे बॉडी में इम्पल्स के थ्रू सारे जो इतने भी सिग्नल्स होते हैं वो पहुंचाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट पैटर्न में वर्क करते हैं एक साथ। मतलब ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन को हैंडल करते हैं, मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन में हेल्प करते हैं। एक न्यूरल सिस्टम का हमारा काम होता है इन्फॉर्मेशन को कैरी करना और एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है उस इन्फॉर्मेशन को पाकर हार्मोन्स को रिलीज़ करना। तो अब हम लोग न्यूरल सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो न्यूरल सिस्टम होता है ये स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। जो न्यूरॉन्स होता है ये क्या करता है, स्टिमुली को डिटेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है ये इतना डेवलप नहीं होता है, इनमें बस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स ही पाए जाते हैं। बट जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं इनमें थोड़ा सा डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है जिसमें कि ब्रेन प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं हम लोग वर्टिब्रेट में। सो जो वर्टिब्रेट होते हैं इनमें डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो होता है वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, CNS सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और PNS पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। जो CNS होता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पाया जाता है, और जो हमारा CNS होता है ये साइट होता है इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल का। मतलब कि जो CNS होता है ये इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है और उसको कंट्रोल करता है। फिर हमारा आता है जो PNS, ये जितने भी नर्व्स होते हैं जो कि CNS में पाए जाते हैं, जो कि CNS से जुड़े हुए होते हैं, ये सारे ही नर्व्स को ये इसके अंदर PNS के अंदर ये सारे ही नर्व्स पाए जाते हैं। जो PNS होता है इसके अंदर दो तरह का नर्व फाइबर पाया जाता है, एक होता है एफरेंट फाइबर, दूसरा होता है इफरेंट फाइबर। जो एफरेंट फाइबर होता है ये क्या करता है, इम्पल्स को हमारे बॉडी पार्ट से, हमारे टिश्यू से CNS तक पहुंचाता है, और जो इफरेंट फाइबर होता है ये इम्पल्स को CNS से हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है। अब जो हमारा PNS होता है वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम SNS जिसको बोलते हैं, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जिसको ANS बोलते हैं। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है ये इम्पल्स को रिलीज़ करता है CNS से स्केलेटल मसल तक। मतलब कि जो इम्पल्स होते हैं ये CNS से निकल के स्केलेटल मसल्स में जाते हैं, बल्कि जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है CNS से इनवॉल्यूंटरी मसल्स और स्मूथ मसल्स में। मतलब जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन में और स्मूथ मसल्स में हमारे बॉडी पार्ट्स के। जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है ये अगेन डिवाइडेड होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, इमरजेंसी के वक्त काम करता है हमारे बॉडी में। मतलब हमारे बॉडी में जैसे कि कोई इमरजेंसी वजह से कि हमको चोट लग जाती है, उस टाइम पे ये एक्टिवेट हो जाता है और वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये एनर्जी को कंजर्व करता है, ये नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। मतलब कि जितने भी बॉडी फंक्शनिंग, नॉर्मल जो बॉडी फंक्शनिंग होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें जो इम्पल्स काम करते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, और जो इमरजेंसी के वक्त काम करते हैं वो सिम्पैथेटिक होते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है ये इक्टोडर्म से ऑरिजिनेट होता है, और ये स्पेशलाइज्ड होता है, स्टिमुली को रिसीव करता है और मैसेजेस को हमारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिट करता है। जो हमारा न्यूरल टिश्यू होता है ये डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया में। फिर जो हमारा न्यूरॉन होता है ये अगेन डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, साइटोन और न्यूराइड्स। फिर जो हमारा न्यूराइड्स होता है ये डेंड्रॉन और एक्सॉन में डिवाइडेड होता है। सो गाइस अब हम लोग इन सारे न्यूरल टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।